बताए गए हैं। कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये चारों बराबर के महत्व के हैं। लेकिन जो कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग में यज्ञ, कर्म कांड, मंत्र, आचमन शुद्धि, अनन्यास, श्लोक, ये कर्म मार्ग के अंग हैं। अब जब आप यज्ञ करने लगोगे तो सबसे पहले तो यज्ञ की संविधा इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब संविधा आ रही है पैकेटों में, पता नहीं चलेगा कि संविधा के लिए आपको किस वृक्ष की लकड़ी लानी थी और क्या हवन में डाल दिया। और यज्ञ के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण हैं: शुद्ध संकल्प, शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध सामग्री। यद्यपि अनेक चीज महत्वपूर्ण है, ये 3 का नाम मैं ले रहा हूं। अब गाय का घी कहां से लाओगे? देसी गौ घृत जो हवन की एक प्राइमरी आवश्यकता है, वो कहां से लाओगे? और जब तक उसमें गौ घृत की आहुति नहीं चढ़ेंगी तो उसमें से वो फ्यूम्स नहीं निकलेंगी, वो कल्याणकारी। और यदि भैंस के घी से कहीं यज्ञ कर दिया तो रही सही बुद्धि भी वहीं की वहीं चली जाएगी। क्योंकि भैंस तो ये नहीं पहचान पाती कि उसका पाड़ा, यदि उसका जो पाड़ा होता है भैंस का, वो यदि मर जाता है तो भैंस का जो मालिक होता है वो अपने हाथ पे कंबल डाल के ऐसे खड़ा हो जाता है, तो भैंस उसे ही अपना बालक समझने लगती है और दूध दे देती है। जिसकी बुद्धि इतनी छोटी है वो यज्ञ को नहीं सफल होने देगी। और फिर यज्ञ के लिए आपको अनेक सूत्र आने चाहिए, गुरु होना चाहिए, फिर आप यज्ञ करें, फिर आपका उच्चारण शुद्धि होनी चाहिए, नियम है। फिर योग मार्ग है, योग मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। योग मार्ग में यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, सांस को अपनी कंट्रोल करें, आसन पर बैठने का अभ्यास हो, फिर सिद्धि करें और फिर समाधि तक पहुंचना है। समाधि से पहले धारणा आएगी एक, और धारणा ये कहती है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ईश्वर है। योग मार्ग में आपको प्रवेश करने के लिए और ऊंचा फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसे धारणा कहते हैं, जो आसन प्राणायाम के बाद की स्थिति है। गणेश धारणा के प्रतीक हैं। शिव मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो गणेश के दर्शन होते हैं। उसमें नंदी जो बैठा है वो बता रहा है कि आपको बैठना आना चाहिए, आसन। जो कछुआ है वो बता रहा है कि अपनी इंद्रियों को अंदर कर लो, बाहर की चीजों से आकर्षित ना हो। जब आप योग मार्ग पर जाएंगे और फिर आप उसमें ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। पर यह मार्ग इतना कठिन है कि जो 2 घंटे कथा में नहीं बैठ पाते वो 10 घंटे समाधि में कैसे बैठेंगे? जो अपने भाई को अपना नहीं कह पाते वो सृष्टि को अपना कैसे कहेंगे? जो अपने देश को अपना देश नहीं कह पाते वो पूरे विश्व को अपना देश कैसे कहेंगे? ये धारणा कहां से आएगी? तो योग मार्ग आज के समय में प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तीसरा ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग के लिए तो सबसे पहले गुरु चाहिए, लेकिन आज तो सब स्वयं ही गुरु बने बैठे हैं। गुरु को अंगीकार कैसे करोगे? सारा जीवन तो गुरु को छांटने में ही निकल जाएगा। किसको गुरु बनाऊं और किसको छोड़ूं, किसको लूं? गुरु एक भाव का विषय है। जहां आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, अरे पुजारी से देवता की पूजा होती है, नहीं तो कितने मंदिरों में सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी बैठी हैं। आप जितना गुरु से लेना चाहते हैं उससे चौगुना उसे देना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद से जाना जाता है।
गुरु चाहिए ज्ञान मार्ग के लिए, और फिर अभ्यास चाहिए। सुबह उठना पड़ेगा, नित्य साधना है, और फिर श्रवण करना पड़ेगा, सुनना आना चाहिए, और सुनने के बाद मनन होना चाहिए कि मैंने सुना क्या, और फिर उसको अज्ञान और अविद्या को मारकर सबसे ऊपर जो आपका एक जो माया का आवरण है उसको तोड़ना पड़ेगा, तब ज्ञान मार्ग में प्रवेश किया जाएगा। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान मार्ग को तो पहले ही बहुत कठिन बताया है। चौथा मार्ग है भक्ति मार्ग। अब इन 3 मार्गों की एक और समस्या है। ये तो चीजें थी, इनमें व्यवहार कैसा है। अब एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे आपने यज्ञ किया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। यज्ञ हुआ और आपको पुत्र मिल गया। पुत्र मिलने के साथ यज्ञ का फल खत्म हो गया। जैसे आपके यहां कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए आया, आपने रखा 500 रुपए रोज देंगे, घर बन गया, एक जगह बनाना था, उसकी दिन भर के आपने 500 रुपए दे दिए, वो चला गया। अब वो 3 दिन बाद फिर आ गया कि मैंने आपका घर बनाया था, 500 रुपए उस दिन आपने दे दिए थे, थोड़े और जरूरत है, तो आप दोगे? आप कहोगे उस दिन काम किया था, पैसे दे दिए, जाओ अपने घर, अब क्यों आगे दोबारा? यानी कि जैसे ही आपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया या किसी मनोकामना के लिए व्रत अनुष्ठान किया कि 21 व्रत रख लूंगी, बस लाली को विवाह है जाए, तो जैसे ही विवाह हो गया, अब उन व्रत का कोई आप दोबारा से लाभ नहीं ले सकते। इन तीनों मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में जैसे ही आपको फल प्राप्त हो जाता है तो आपकी तपस्या भी खत्म हो जाती है, आप दोबारा उसका फल नहीं चख सकते। लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो ऐसा है कि वो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कभी गिरावट नहीं आती। भाव भक्ति और भाव भक्ति से जरा सा ऊपर चढ़े तो प्रेरणा भक्ति, और प्रेरणा भक्ति से कहीं ऊपर ठाकुर जी के पास चले गए तो स्नेह भक्ति, और स्नेह भक्ति के बाद मान भक्ति हो गई। अब आप भगवान जी के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। फिर आपको गोपियों की तरह अपना घर बार और सृष्टि नजर नहीं आएगी, तो प्रणय भक्ति हो गई, और फिर राग भक्ति, और फिर यदि आप बैकुंठ में पहुंचे, इस जीवन के बाद भी यदि परलोक में आप चले गए, तो महाभाव भक्ति हो गई। और ये भक्ति आपके अनंत जन्मों तक आपके साथ रहती है, आपके साथ चलती है। जितना भरोसा कृष्ण की भक्ति में और ठाकुर जी की भक्ति में है, उतना सरल उपाय किसी और मार्ग में है नहीं।